हर बार की तरह इस बार भी मंदसौर नगरपालिका की परिषद की बैठक हंगामेदार रही। जैसे ही बैठक शुरू हुई, हंगामा भी शुरू हो गया। परिषद की बैठक में कुल 80 प्रस्ताव रखे गए थे, जिस पर बारी बारी से चर्चाएं चल रही थी। कुल 58 के आसपास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके बाद प्रस्ताव को रोक दिया गया और बाकी पर चर्चा नहीं हुई, जिसके बाद विपक्षी पार्षदों व नगरपालिका अध्यक्ष राम कोटवानी के बीच बोलचाल भी काफी दूर तक चली गई। कांग्रेस पार्षद पति अशांशु संचेती भी मौके पर आ गए। उनके व राम कोटवानी के बीच जमकर जुबानी जंग भी हुई। हालांकि पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हुआ है। मामला राष्ट्रगान के अपमान का भी सामने आया है। इस मामले में सीएमओ प्रेम कुमार सुमन पर भी राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है। उधर अध्यक्ष राम कोटवानी का कहना है कि जब राष्ट्रगान शुरू हुआ तब कुछ लोग पेपर छीनने में लगे थे। आइए सीधे देखते हैं बैठक में क्या क्या हुआ। बड़े आश्चर्य की 20 साल के परिषद काल में लगातार मैं नगर पालिका का पार्षद रहा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, सारे साथी 3-3, 4-4 बार के पार्षद है। लेकिन पहली बार ऐसे देखने में मिला कि जो नगर पालिका में बड़े बगैर पड़े, जिनमें गणपूर्ति करनी थी कि किसका बहुमत है कि नहीं है, बहुमत के अभाव में बाकी के सारे प्रस्ताव पास करने की घोषणा कर रहे हैं। जबकि 56 प्रस्ताव पढ़े गए, 56 प्रस्ताव ही पास माने जाएंगे। और हमारा ये निवेदन था, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की जवाबदारी होती है कि अगर नगर पालिका विधान के विपरीत अगर कोई नगर पालिका परिषद चल रही है तो अध्यक्ष जी को रोके। आपकी जवाबदारी बनती थी कि गणपूर्ति वहाँ की जाए। गणपूर्ति का मतलब ये होता है कि जितने नगर पालिका के पार्षद वर्तमान में वहाँ थे उसके अनुसार जो बहुमत होता है उसी के अनुसार काम होता है। आपने बगैर पढ़े, बगैर जब आपकी संख्या बल कम थी, आपके पार्षद असंतुष्ट थे क्योंकि आपने लगातार जो काम करे 6 महीने के अंदर, ये सब उसका पाप का घड़ा फूटा है। क्योंकि लगातार उन लोगों के काम कर दिया आपने जो वर्षों से प्रकरण लंबित थे, जिनके नामांतरण लंबित थे, जिनके अवैध काम थे, उन सारे भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए आपने करती है। मैं सब मीडिया के साथी से कहना चाहता हूं कि आपने भी देखा है कि कितने ही ऐसे विवादित नामांतरण जो माननीय कुसुम गुप्ता जी ने नहीं करे, प्रहलाद बंदवार जी ने नहीं करे और हमारे राम कोटवानी जी ने कर दिए। आज इनको लगा कि इनके पार्षद ही विरोध में, और वो धीरे धीरे जब संख्या बल कम हुई और एक प्रस्ताव तो हमने गिराया गणपूर्ति में करके कि ये जो अतिरिक्त वे जो दे रहे थे और उसके लिए संख्या बल इनके पास पर्याप्त नहीं और उसको गिराया। उसके बाद मेरा यही कहना था कि आपके पास अगर बहुमत था आप पास कराते, कोई आपत्ति नहीं थी। आप तो सब में संख्या, आप पत्रकार साथी ने सबको देखा है, वह जितने लोग थे, जितने पार्षद थे, आपके कैमरे में है। मेरा यही निवेदन है कि क्या बहुमत इस आधार पर होगा क्या? जो संख्या बल वहाँ उपलब्ध होती है उसके आधार पर बहुमत सिद्ध होता है। और जो पीआईसी के प्रकरण, पहली बार पीआईसी के प्रकरण की डिटेल एजेंडे में नहीं दी गई और पीआईसी में जो खेल हुआ, वहाँ चुन के जो पार्षद जो लोगों के फाइलें रखी, जो लगातार बेचारे वर्षों से लाइन में है, उनकी फाइलों को दरकिनार कर दिया और बीच में जिन ने जाके इनसे बात करी उनकी फाइलों के लेकर नामांतरण कर दिए गए। नहीं, हम कोई असफल नहीं हुए। वहाँ पर पीठासीन अधिकारी थे जो अध्यक्ष रूप में विराजित थे, व्यवस्था देने का दायित्व तो उनका था, है ना। अब रहा सवाल कुछ मुद्दों का, तो जो भी बातें हैं उनसे में हम विधि सम्मत कार्रवाई करें। मैं विधि सम्मत कार्रवाई कर सकता हूँ। 80 मुद्दे वहाँ पर रखे गए थे। हाँ। और जिनका वर्णन वहाँ सदन के अंदर हो रहा था। हाँ। उसमें जो आधे मुद्दे जो है वो वहाँ पर वाचन करके बता दिए गए थे। बाकी नहीं, 60 से 61 मुद्दे पे 54 नहीं 60 से 61 मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो जिसको पढ़ा गया हमारे स्टाफ के द्वारा, जो पढ़ रहे थे हमारे ओएस, तो उन पर पूरी बातें हुई, चर्चा भी हुई। सदन के अंदर जो प्रस्ताव रखे जाते हैं बहुमत के आधार पर ही उनको तय किया जाता है, उनको पास किया जाता है। लेकिन वो चीज कहीं वहाँ नजर नहीं वहाँ पर कोई या
तो किसी पार्षदों का ये दायित्व है कि वो वहां पर इस बात को रखते, मत विभाजन की बात करते। बहुत मुखरता से उन लोगों ने विपक्ष से बात रखी है और वहाँ पर तो उनको हंगामा भी किया है और आपको भी उन्होंने अवगत कराया, लेकिन आपने उनकी बातों को नहीं माना है। मैं एक्सेप्ट करेंगे आप इस बात? नहीं, इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी, कहीं न कहीं आपके समक्ष राष्ट्रगान का भी अपमान हुआ। नहीं, वो तो अकस्मात राष्ट्रगान जो है वो चालू हुआ, तो मैं तो सम्मान में मैं खड़ा हुआ। तो प्रोटोकॉल में आता है इस प्रकार से राष्ट्रगान? नहीं, अब ये कौन कर रहा है, अब ये तो नहीं, हम तो रोकने का प्रयास किए कि भाई राष्ट्रगान के विरोध में। नहीं, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो आपने भी अपमान किया वहाँ पर? नहीं, आपने भी किसी चीज का नियम को फॉलो नहीं किया और राष्ट्रगान किसी ने वहाँ पर पीठासीन अधिकारी मौजूद थे और पीठासीन अधिकारी द्वारा जो उसको चालू कर दिया गया। ये क्या आप मानते हैं कि एक तरफा कार्रवाई हुई है? नहीं, वहाँ पर जो है एकदम से विवाद की स्थिति थी। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे। वो बोलने के बीच में अकस्मात जो है यदि वो चालू किया गया तो उसको तो सही तरीके से किया। आप देख लें उस वीडियो में सावधान है। मैं आपको वीडियो भी सॉलिड करूंगा, सावधान कहा गया है राष्ट्र, वो वीडियो भी आपको प्रेषित करूंगा। यही तो कह रहा हूँ, क्योंकि देखो सदन में नहीं, ऐसा नहीं है। सदन में सारे प्रकरणों का वाचन किया गया, सारे प्रकरणों को कहा गया। शोरगुल में सदन में प्रकरण सुनाई देते हैं। अगर आप लोकसभा में भी आप देखेंगे, विधानसभा में भी देखेंगे, विपक्ष शोरगुल करता रहता है, लेकिन सदन में सारे प्रकरण पढ़े जाते हैं और बहुमत से पारित हो जाते हैं। हमने उसे बहुमत से पारित किया। शोरगुल और सदन की व्यवस्था अगर नहीं बनाए रखेंगे तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक प्रकरण का वाचन हुआ और प्रत्येक प्रकरण के वाचन के पश्चात ही उस पर कार्रवाई की गई। देखो, कायदे नियम तो ये कहता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र की चीज़ों का अनादर नहीं करते हैं। अभी अगर मैं इस चीज़ पे आ जाऊंगा तो फिर आप कहेंगे कि देखो इसने कहा। लेकिन मेरा कहना है कि जो दूसरा मीडिया था, सारा मीडिया था और सबने अपनी अपनी वीडियो से उसको कवरेज किया है। 3 चीज़ें मैं आपको तथ्यात्मक बता रहा हूँ, मुझे पता आप क्या बताओ और मैं फिर उसको चीज़ बताऊंगा। इसमें कहीं ऐसा नहीं कि सब लोग अच्छी चीज़ बताएं और मैं खुद उसकी रिकॉर्डिंग करवा कर आप सब लोगों के समझ पूरे नगर की जनता के, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है और आप सरी के कई पत्रकार भी एक्टिव हैं। किसी के एक व्यक्तिगत रूप से जानबूझकर प्रश्न करना और आरोप लगाना, यह कहाँ तक सही है? बाकी चैनलों के माध्यम से भी नगर की जनता से आग्रह करूंगा, आह्वान करूंगा कि सभी ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग निकाली और सबने भारत माता का प्रकरण आती किस तरह उस कागज को मोहम्मद हनीफ शेख द्वारा छीना गया है और किस तरह राष्ट्रगान हो रहा है उसमें उसके द्वारा किस तरह बीच में व्यवधान पहुंचाया गया है और सदन की कार्यवाही चल रही है उसमें 3 पार्षद पतियों द्वारा वहां पर अवेलेबल होकर अनुशासनहीनता की गई है, वो सारे रिकॉर्डों में दर्ज है। चूंकि नगर का एक प्रतिष्ठित चैनल भी है, मुझे पता है, क्योंकि उसके वो मालिक हैं, वो अपने हिसाब से किसी भी एंगल, और मैं स्पष्ट कहता हूं कि मुझे मेरे मंदसौर नगर की जनता के ऊपर विश्वास है। आप जो भी दिखाएं, जो भी करें, जो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आज मंदसौर नगर आपको अधिकार है, क्योंकि आप वहां के एम्प्लॉई हैं, साफ माफ करना, और आपको अधिकार, आप जो चीज बता, मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूं, आप इसमें दिखाएं। बिल्कुल, मुझे आपका प्रश्न उससे लग रहा है कि आप उससे विभूत हैं। नहीं, देखो, आप ये देखेंगे कि अपशब्दों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। जब एक पार्षद पति सदन के अंदर आ जाए और मेरे ऊपर बदतमीजी पूर्वक हमला करने लगे और बदतमीजी पूर्वक व्यवहार करने लगे और माँ बहन की गालियां देने लगे, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सिर्फ डांट डपटना, तो यह मेरा मौलिक अधिकार है और मैं अपने मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं हो सकता हूं। एक असंसदीय व्यक्ति संसदीय प्रणाली में आकर असंसदीय चीज का प्रयोग करता है तो उसके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, कायदे कानून से बर्ताव बहुत अलग है। लेकिन मेरे द्वारा सिर्फ उसे कहा गया कि आप इस तरह के गंदे शब्दों का उपयोग न करें। पहली बात तो सदन किस प्रकार से हमला किया गया? आप देखो, आप मेरा कहना आपको नहीं, बिल्कुल नहीं, असंसदीय शब्दों का मैंने स्पष्ट बोला, नहीं, असंसदीय शब्दों का उपयोग करते हुए मेरे ऊपर हमला किया। शब्दों को सुने, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, मेरे मन में भी एक छोटा सा पत्रकार कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज से जुड़ा हुआ हूं, आपको सब चीज पता है। मैंने अपने शब्दों को फिर कह रहा हूं कि असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हुए हमला किया।